एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, today we are going to start up with the chapter Elasticity of Demand. This is very important chapter for economic students. चाहे वो क्लास 11 में है चाहे क्लास 12 में है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्लासेस के लिए। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ईडी, और इसका मतलब आपको इसके फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा। फॉर्मूला की शुरुआत माइनस में, और माइनस का सिग्निफिकेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताएंगे आपको। माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और पी एक्स का सिंबल होता है मींस प्राइस ऑफ कॉमोडिटी का सिंबल पी एक्स होता है, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, और चेंज इन इनकम मींस अगर चेंज मींस इसका मतलब क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का प्राइस में चेंज, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज कितना चेंज आया उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, दैट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो बेसिकली हमारे पास तीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, खुद का प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया। रिलेटेड गुड्स उसको कहते यानी खुद का प्राइस चेंज होने की वजह से जितना चेंज आया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, दैट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम के चेंज होने की वजह से कितना चेंज आया डिमांड में, दैट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो तीन तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। सो हम पूरे इस वीडियो में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फोकस करने वाले हैं। सो अब हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यूज़ हो सकती हैं उसको वर्ड कहते हैं डिग्रीज, और इसको डिग्रीज को निकालने के अलग अलग तरीके हैं, और उन तरीकों में से सबसे पहला तरीका हम करने वाले हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो हमारे पास इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यूज़ हो सकती हैं उसे डिग्रीज कहते हैं, और डिग्रीज निकालने के लिए बड़े सारे मेथड्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, और पहला मेथड है पॉइंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो तुम्हारे को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, जिसका फॉर्मूला वैसे बेसिकली मैंने तुम्हारे को बोला कि सिलेबस में कौन सी है, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ये माइनस की सिग्निफिकेंस आपको पता होनी चाहिए, अभी बताने लगे माइनस की फॉर्मूला में सिग्निफिकेंस क्या है, ये माइनस क्यों लगाया गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस ये बताता है कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप, आपको पता ही है, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या होती है, कम होती है। अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है। इसी इन्वर्स रिलेशन को सिग्निफाई कर रहा है ये माइनस का साइन। अब इसी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का सबसे पहला मेथड है पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट मेथड क्या कहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे को डिमांड कर्व पे निकालनी। डिमांड कर्व इज ऑलवेज व्हाट, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो इसको पॉइंट ए ले लिया, इसको बी ले लिया। सपोज ये पूरी लाइन सेगमेंट 8 मीटर्स लंबी है, तो मैंने इसका मिड पॉइंट ए बी का ले लिया डी। पूरी लाइन सेगमेंट 8 है तो ये 4 मीटर्स होगी, यहाँ से ये भी क्या होगी 4। फिर मैंने यहाँ पे AD का मिड पॉइंट भी ले लिया, AD का मिड पॉइंट लिया P, और यहाँ पे R इस DB का। मीन्स ये पूरी 8 थी लाइन, पूरा डिमांड का 8 मीटर्स लंबा था,
अब ये 4 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 4 हो गया। फिर ये 4 का मिड पॉइंट ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया एंड ये भी 2 हो गया। सो अब मेरे पास ये पॉइंट ए पी डी आर और इसको ले लेते हैं एस, ठीक है। ए पी डी आर एस ये पॉइंट्स हो गए। अब मेरे को अलग अलग पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी निकालनी है। सो एक भी और याद रखना, हमेशा इकोनॉमिक्स में डायग्राम बनाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी होता है और यहाँ पे प्राइस होता है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कहते हैं। तो अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है पॉइंट मेथड से, उसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। याद रखिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर पॉइंट मेथड से निकालनी है उसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो अब आप देखिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट ही फॉर्मूला लगाया, एल ओवर यू एस लिख दिया, लोअर सेगमेंट ओवर अपर सेगमेंट। अब ए के नीचे वाली जो सी लाइन सेगमेंट है टोटल कितनी लंबी है, ए के नीचे वाली पूरी 8 और ए के ऊपर कुछ है नहीं, 0। एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट, इन्फिनिटी। मीन्स ए पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आई है, इन्फिनिटी। ऐसे ही हम पी पॉइंट पे निकाल लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पी, फॉर्मूला वही लगेगा, लोअर सेगमेंट ओवर अपर सेगमेंट। अब लोअर सेगमेंट देखिए, पी के नीचे वाला सेगमेंट कितना लंबा है, पूरी लाइन कितनी थी 8, ये मिड पॉइंट था पूरी लाइन का, ये 4, तो ये भी क्या हो गई 4। अब 4 का मिड पॉइंट ये 2, तो ये भी 2 एंड ये पूरी 4 थी, ये 2 एंड ये भी पूरी 2 है। तो पी के नीचे टोटल लाइन कितनी होगी, मैंने ये देखा कि ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है, मीन्स इतनी लाइन सेगमेंट 2 है, ये 2 है, इतनी लाइन सेगमेंट 2, इतनी लाइन सेगमेंट 2 है। पी के लोअर सेगमेंट में देखिए क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। पी का लोअर सेगमेंट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लंबाई कितनी है, 6। अपर सेगमेंट क्या है पी के, इतना पोर्शन, और इतनी इसकी कितनी लंबाई है 2, तो 2 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। तो मैं कह सकता हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पी इज ग्रेटर देन 1, मीन्स ए पे इन्फिनिटी थी, पी पे ग्रेटर देन 1 होगी हमेशा। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट डी निकाल देते हैं, एट पॉइंट डी, लोअर सेगमेंट ओवर अपर सेगमेंट। अच्छा, डी के लोअर क्या है 4 और अपर सेगमेंट क्या है डी का 4 मीटर्स, मीन्स यहाँ से डी के नीचे वाला सेगमेंट 4 मीटर्स है, यहाँ पे भी 4 है, तो मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1। तो मेरे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट डी 1 आई। याद रखना, एकदम सेंटर वाले पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 होगी। डिमांड कर्व के एकदम सेंटर वाले पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 होगी। फिर उसके बाद हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट आर निकाल लेते हैं, वो मैं आपको ऊपर शो कर देता हूँ। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट आर निकालने वाला हूँ यहाँ पे। सो फॉर्मूला वही रहेगा, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। आर का, ये आर है तो इसका लोअर सेगमेंट इतना कितना है 2 मीटर्स, और आर का अपर सेगमेंट क्या है 6 मीटर्स। 2 डिवाइडेड बाई 6 इज 1/3 मीन 0.33, और इसकी वैल्यू देखो क्या आ रही है 1 से छोटी, तो मैं आप कहूँगा आर पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से छोटी है। देखो आर पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर उसके बाद एस पे देखिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट एस। फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। एस के नीचे कोई सेगमेंट है नहीं, तो उसकी मैंने लेंथ क्या मान ली 0, और एस का अपर सेगमेंट क्या पूरा 8 मीटर्स, तो 0/8 क्या हो गया 0। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या आ गई 0। तो मेरा ये पॉइंट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म हो गया। याद रखिएगा, ये था हमारा पॉइंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉइंट मेथड। अब हम अगर हमारा अगला मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। पॉइंट मेथड हमने खत्म कर लिया, उसमें हमने क्या करा है कि डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या वैल्यू होगी, ये पॉइंट मेथड था। अब पॉइंट मेथड के बाद हमारा अगला मेथड आ जाता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख लीजिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को ध्यान से समझना, इसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यूज निकाल लेंगे।
using on using the relationship between price and total expenditure. प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का रिलेशनशिप देखेंगे, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लेंगे. सो रिलेशनशिप देखेंगे किसके बीच का, प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर का. उस रिलेशनशिप के हिसाब से प्रिडिक्ट करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी तो होगी क्या. सो अब मैं आपको बताने लगा हूँ केस वन. केस वन मीन्स प्राइस चीज़ का 10 रुपये है, 10 रुपये से 12 रुपये हो गया और प्राइस बढ़ भी गया तो भी बंदे ने टोटल एक्सपेंडिचर क्या रखा, कांस्टेंट. मींस बंदे ने सोच रखा था मैंने 60 रुपये ही खर्च करने. तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनना, प्राइस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है. मीन्स यहाँ पे 10 6 60 मीन्स प्राइस इनटू क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर होता है. 12 5 60. ठीक है, तो पहली बात प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है. प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कॉमोडिटी कम हो रही है और टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रह रहा है. प्राइस बढ़ने के बावजूद भी टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रह रहा है, तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है. तो ये पहला सिचुएशन हो गया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. प्राइस बढ़ रहा है मीन्स 10 से 12 हो गया प्राइस. प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी ही होगी और टोटल एक्सपेंडिचर क्या रह रहा है मेरे पास, कांस्टेंट रह रहा है. तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 कहेंगे. अब केस 2 को ध्यान से देखिएगा. केस 2 प्राइस इनटू क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर होता है. अब देखिएगा प्राइस बढ़ रहा है 10 से 12, टोटल एक्सपेंडिचर मेरा हो गया 60 से, सपोज मेरा टोटल एक्सपेंडिचर चला गया मीन्स प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है. 60 से 84 हो गया. ठीक है, या फिर 15 रुपीज़ कर देते हैं. प्राइस 10 से 15 में चला गया मीन्स 10 से 15 शिफ्ट हुआ प्राइस और मैं टोटल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ता हुआ शो कर रहा हूँ. सो पहले मेरे पास यहाँ पे 60 रुपीज़ हो रहा था, 10 6 60 और टोटल एक्सपेंडिचर मेरा हुआ 75. ठीक है, सो देखिए रूल लग रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी क्या कर रही है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ रहा है, क्वांटिटी कम होगी एंड टोटल एक्सपेंडिचर देखो क्या हो रहा है क्वेश्चन में, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कम हो रही है एंड टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्वेश्चन में बढ़ रहा है. जब प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है. जब प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है. सो हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, प्राइस बढ़ रहा है मीन्स 10 से 15 हो गया मीन्स फिर मैंने 60 रुपये का पहले खर्चा कर रहा था, फिर 75 रुपये का खर्चा करा, फिर 10 इंटू 6 60, 15 इंटू 5 75. मैंने ये बाद में वैल्यूज़ फिल करी. मीन्स पहले 10 रुपये का मेरा मीन्स था सामान तो मैं 60 रुपीज़ खर्च कर रहा था, फिर 15 रुपये का सामान था मैं 75 रुपीज़ खर्च कर रहा था. 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, 60 आ जाए 6 के साथ, 15 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ 5 के साथ तो 75 आएगा. प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है और टोटल एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है. मीन्स जब भी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी. याद रखना, डायरेक्ट रिलेशनशिप. और अब हम करने वाले हैं इन्वर्स रिलेशनशिप. जब होगा, हमने देखो रिलेशनशिप किसका देखा, प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर का. मीन्स यहाँ पे प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं आया, इक्वल टू 1. प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया मीन्स डायरेक्ट रिलेशनशिप है लेस देन 1. अब हम अगला सिचुएशन केस 3 जो हमारा लास्ट केस है, ध्यान से देखिएगा. केस 3 प्राइस बढ़ रहा है मीन्स 10 से कितना हो गया, सपोज 15 या फिर हम ले लेते हैं प्राइस 10 से 12 हो गया. क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स मेरा प्राइस 10 से 12 हो गया और मैं पहले मेरा 60 रुपीज़ का खर्चा हो रहा था तो अब मेरा खर्चा हो रहा है मीन्स 48 रुपीज़ का. ठीक है, मीन्स अब मैं क्या कहूँगा, 60 मीन्स 60 कैसे आए, 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 60 आएगा, 12 को 4 के साथ तो 48 आएगा. प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कम हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है
तो मीन्स प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। प्राइस इनटू क्वांटिटी करके टोटल एक्सपेंडिचर आता है। सो प्राइस इनटू क्वांटिटी करके टोटल एक्सपेंडिचर आता है। सो सिंपल इन नटशल क्या कह सकते हैं, अगर प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, इक्वल टू 1। प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, मीन्स लेस देन 1। एंड प्राइस मीन्स प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, लेस देन 1। प्राइस बढ़ रहा है एंड टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो गई। सो ये अब हम इसकी डायग्राम देखने वाले हैं। सो हम इसकी अब डायग्राम देखेंगे। सो अब हम इसकी डायग्राम देखेंगे। सो डायग्राम इसकी देखो ध्यान से। हमने पहला सिचुएशन क्या पढ़ा था, प्राइस चेंज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रह रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। दूसरा सिचुएशन क्या पढ़ा, प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है हमारा, वो भी बढ़ रहा है, मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, कम हो रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई, ग्रेटर देन 1। सो हमारे पास 3 सिचुएशन हो गई। अगर तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा लेस देन 1, इन्वर्स रिलेशनशिप होगा तो ग्रेटर देन 1। अब हमारे पास इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, यहाँ पे ओरिजिन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे आएगी हमारे पास क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर, एंड यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, क्योंकि हम प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। हम लोग प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर का बीच का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर प्लॉट करेंगे। पहली सिचुएशन में क्या हो रहा था, प्राइस बढ़ रहा था और ये कांस्टेंट, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रह रहा था, मीन्स मेरे पास ग्राफ ऐसे बन गया। प्राइस चेंज भी हो रहा है तो भी टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, मीन्स मेरे पास स्ट्रेट लाइन होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। अब प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप है मीन्स मेरे पास अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है, मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। ये देखिए पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप का हमेशा ग्राफ, किसी भी चीज़ का जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है, और किसी भी चीज़ का अगर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ हो गया, यहाँ पे ग्रेटर लेस देन 1 लिख दिया, क्योंकि जब पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में लेस देन 1। अब यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी यहाँ पे, ग्रेटर देन 1। इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ कौन सा होता है, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग इनवर्स रिलेशनशिप में, तो इनवर्स रिलेशनशिप में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ग्रेटर देन 1। ये मेरा ग्राफ बन गया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड।